सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक जो मैं कंपनीज बता रहा था, मैंने शुरू में बताया था टीसीएस, वो तो मैंने पुणे से दिया था। उसके बाद जितनी कंपनीज थी उस वक्त मैं घर गया हुआ था और मैंने मतलब घर से वर्चुअली सारे दिए थे। इसके बाद मई में मैं मतलब वापस पुणे आ गया था। तो अब मतलब मैंने वापस से तैयारी वैयारी करना स्टार्ट किया और पढ़ाई अच्छे से कर ली थी। तो अब मैं वापस से सीरियस होके इंटरव्यूज देने गया था। तो तुम बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम समझ पाओ मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त कैसा था। तो अब वो फेज शुरू हो गया, तब मैं सीरियसली वापस से मैंने रिवाइज करके पढ़ाई करके इंटरव्यूज देकर मतलब डिसाइड कर लिया था कि अब तो भाई, क्योंकि पहले मजाक मजाक में मैंने एक टीसीएस निकाली, उसके बाद अच्छी अच्छी कंपनीज की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो माइंड में अब हिट हो रहा था कि अब तो बहुत हो रहा है दिमाग खराब, मतलब बहुत वो कर रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ और मतलब हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने सोचा अब सीरियस होते हैं, तो अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मैं मिड मई तक मैं आ गया था पुणे। तो फिर से मैंने नौकरी वगैरह अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। नौकरी में फटाफट मतलब मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं रिज़ाइन तो ऑलरेडी मैंने इन्फोसिस में दे दिया था कि मैं नोटिस पीरियड में हूँ, 45 डेज बचे हैं। तो एक्टिवली मैं ये नौकरी वगैरह अपडेट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, उस वक्त मेरे को पता नहीं था कि मैं सोच रहा था कि जो इंटरव्यू का जो ये स्विच का प्रोसेस होता है ना, कि ये एक पर्टिकुलर मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में चलता है। जब तुम्हारे 60 डेज बचे मतलब नोटिस खत्म होने के लिए, तब भी तुम्हारे पास जितने कॉल आएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और लास्ट 10 डेज की फ्रीक्वेंसी सेम ही होती होगी, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जब जैसे जैसे नोटिस पीरियड कम हो रहा था, लास्ट के 15-20 दिनों में बहुत कॉल आए थे, बहुत मतलब। तो ये एक चीज़ है, मतलब जिसको नहीं पता होगा कि तुम्हें नोटिस पीरियड के लास्ट के 10-20 दिनों में बहुत कॉल्स आएंगे। तो वो एक चीज़ मेरे को, मतलब मैं फर्स्ट स्विच मारा था, मेरे को तब पता चला। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ कि 45 डेज जब बचे थे, तब मैंने अपडेट करना स्टार्ट किया। तो तब जाके अभी यहाँ से कंपनी आना स्टार्ट हुई। तो एक है कंपनी जॉन डियर करके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो ये इनका ट्रैक्टर का कुछ है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो शुरू में तो मतलब मैंने इनका रिसर्च किया, तो मेरे को लग रहा था ऐसी बेकार सी कंपनी है। शुरू में तो मैं ये भी सोच रहा था कि इनका इंटरव्यू देने जाना है कि नहीं जाना है। तो 28 मई को इनका वॉक इन इंटरव्यू था। एक हफ्ते पहले एक एचआर का मेरे को कॉल आया था जॉन डियर के कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड, तुम वॉक इन ड्राइव के लिए आ सकते हो। मैंने हाँ हाँ सब कुछ मतलब हाँ हाँ मैं बता रहा था। तो उस हिसाब से मतलब बातें हुई थी एचआर से कि इंटरव्यू होगा अभी जॉन डियर में। तो शुरू में मेरे को लग रहा था जॉन डियर मतलब कोई खास कंपनी नहीं है, छोटी मोटी कोई कंपनी है, ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग की ट्रैक्टर की थी। तो मैं मतलब मेरे को भी याद है, मैं और मेरे एक दोस्त थे, हम लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या ट्रैक्टर की कंपनी में जाएंगे। लेकिन लेटर ऑन मेरे को धीरे धीरे मैंने रिसर्च किया और मतलब इंटरव्यू वगैरह जब सब दे दिया, मतलब आज के टाइम में मेरे को पता है कि ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। मतलब इस कंपनी में हो गया तो वो जो बोलते हैं ना कि लाइफ सेट हो गई, वैसी वाली कंपनी है ये। प्रोडक्ट बेस्ड बहुत ही अच्छी कंपनी है। मतलब जितने भी तुम सर्विस बेस्ड कंपनी देख रहे हो ना, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारे, तो सब में एक अकाउंट जॉन डियर का है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है ये, पुणे में तो एटलीस्ट। तो क्या हुआ था, पहले तो मैंने बताया कि मेरे को उस वक्त पता नहीं था इस कंपनी के बारे में, तो मैं पहले थोड़ा चिल था। पर लास्ट के 1-2 दिन इंटरव्यू के पहले मेरे को पता चल गया था लिंक्डइन से कि मतलब थोड़ा तो ऑरा है कंपनी का, क्योंकि इसमें मैंने देखा कुछ कुछ एनआईटी के बच्चे भी थे। तो फिर मैंने सोचा और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो फिर से थोड़ा रिसर्च करके मतलब मेरे को पता चल गया कि ये देगी, पैसे अच्छे खासे दे देगी अगर मैं इंटरव्यू निकालूंगा। तो मैंने लास्ट के 1-2 दिन में अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छे से, मतलब हैंड्स ऑन वगैरह सब कुछ अच्छे से करके फिर मैं 28 मई को वॉक इन ड्राइव था मगरपट्टा में। मैं हिंजेवाड़ी में रहता हूँ अभी पुणे में। तो इसका वॉक इन था अपना ये मगरपट्टा में। तो 28 मई को शायद वीकेंड था या वीकडे था, पता नहीं। तो उस दिन मैं गया। तो हाँ, उस दिन मैं टाइम से 3 बजे पहुंच गया था ऑफिस में। तो उस दिन जो इंटरव्यू मेरा ये वो हुआ था ना, 1 घंटे का, पहले तो 1 घंटे का शेड्यूल था, हुआ 1.25 घंटे का था। तो मेरे पास आए थे 2 पैनलिस्ट। एक मीटिंग रूम था, मैं एक जो राउंड टेबल होता है ना, उसके एक साइड में मैं बैठा था और दूसरे साइड में 2 पैनलिस्ट बैठे थे। इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, बहुत ही खतरनाक लेवल का अच्छा हो रहा था इंटरव्यू। टेक्निकल मैं बहुत अच्छे से दे रहा था, हैंड्स ऑन क्वेश्चन भी, मतलब क्योंकि ये वॉक इन ड्राइव था, कम से कम 4-5 हैंड्स ऑन क्वेश्चन इन्होंने दे दिए थे। मैंने उसमें से शायद ही एक आध होगा जो मैंने नहीं दिया,
सब दे रहा था मैं आंसर। तो ओवरऑल जावा मतलब सब कुछ मैं अच्छा दे रहा था, लेकिन क्या हुआ ना इस इंटरव्यू में कि 80 to 85% क्वेश्चंस मैंने सही दिए थे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब वो क्वेश्चंस बताऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चंस शायद वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बताऊं। कि जैसे कि रिएक्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि दो रिएक्ट एप्लीकेशन से एक कंपोनेंट अगर रिएक्ट का एक एप्लीकेशन 1 में है, अगर वो चीज़ तुम्हें एप्लीकेशन 2 में सेम यूज़ करनी है तो तुम कैसे यूज़ करोगे। तो अब वो सेम चीज़ ना मैं मास्टर कार्ड में काम कर रहा हूँ, मतलब मास्टर कार्ड क्लाइंट के लिए, तो मतलब वो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है अच्छे से कि कैसे होती है। उस वक्त मेरे को दिमाग में आया नहीं कि एक एप्लीकेशन में अगर एक कंपोनेंट है और दूसरे एप्लीकेशन को वो कंपोनेंट एप्लीकेशन 1 से लेनी है तो कैसे करना होगा। तो वो था एक तरीके से बेसिक क्वेश्चन, तो मैंने वो आंसर किया नहीं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट गया होगा। तो मतलब ऐसे ही कुछ कुछ 3-4 क्वेश्चन थे जो कि एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर दे मस्ट हैव एक्सपेक्टेड कि मैं आंसर दूं, लेकिन मैंने उस वक्त दिया नहीं था। तो भले मैंने 80-85% इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था, सिर्फ वो 3-4 क्वेश्चंस के वजह से उन्होंने ये इंटरव्यू का पॉजिटिव फीडबैक मेरे को नहीं दिया था। मतलब ये जब इंटरव्यू मैं दे के आ रहा था ना, मैं बाहर निकल रहा था, मैं दिमाग में ये सोच रहा था कि मैं फाड़ के आया हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था लिटरली। और फिर मतलब जैसे मैं लोग देख रहा था, फिर मैंने जितने रिसर्च कर ली थी, मेरे को पता चल गया था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो मैं भी एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था कि अब मैंने कर लिया। लेकिन और मैं पॉजिटिव स्टेट में था भी 2-3 दिन, बट फिर जब रिस्पॉन्स नहीं आने लगा ना, तब मेरे को फिर रियलाइज़ हो गया कि नहीं होगा। फिर उन्होंने मतलब फीडबैक दिया भी नहीं था, मैं 10 दिन तक फिर भी सोच रहा था कि शायद हो जाए, लेकिन फिर मैंने बाद में 10-12 दिन बाद खुद ही एचआर को एक बार मेल किया था, तो उसने जब बोला कि नहीं हुआ है, तब जाके मतलब होता है ना दिल को, तब जाके मैंने दिल से माना कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इतना अच्छा दिया था कि मेरे को लग रहा था हो जाएगा, और मतलब को करना भी चाहिए था। 85% मतलब बहुत, मतलब कुछ कुछ मैं बताऊं, डीएसए के क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब अच्छे लेवल के, मीडियम लेवल के लीड कोड क्वेश्चन उसने पेपर में लिख के मेरे को दिया, मैंने 2 मिनट में उसका लॉजिक बता दिया उसको, और फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि करके दिखाऊं। उसके पहले मैंने मर्ज सॉर्ट का कोड करके लिखाया था, तो उसने मेरे को बोला नहीं कि तुम हैंड्स ऑन करके दिखाओ, उसको पता था कि मैं कर दूंगा। तो कुछ कुछ 3-4 क्वेश्चन तो हैंड्स ऑन मतलब ऐसे किए थे कि क्या ही बोलूं। फिर भी मतलब नहीं हुआ, तो फिर से मतलब हिट हुआ था कि इतना अच्छा गया सब कुछ, उसके बाद ही नहीं हुआ, वो एक चीज़ थी। तो जॉन डियर के साथ ऐसे ही था, मतलब एक इंटरव्यू दिया, 85% सही किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर LTI माइंट्री आती है, तो इसका भी उसी टाइम फ्रेम में जब गया था वापस पुणे, तभी हो रहा था इंटरव्यू शेड्यूल, तो इनका भी HR वगैरह का कॉल वॉल आया था। पहला L1 टेक्निकल 17 मई को हुआ था, आधे घंटे का, तो ये ईजी था, इसमें कुछ हैंड्स ऑन वगैरह नहीं था, टेक्निकल क्वेश्चंस फटाफट मैंने दे दिया आधे घंटे। उस वक्त तैयारी अच्छी हो गई थी, तो ये हो गया था। मतलब सॉरी कुछ हिला तो नहीं, ओके। सो हाँ, तो ये वाला इंटरव्यू हो गया था मतलब इजीली। फिर इनका सेकंड इंटरव्यू का मतलब शेड्यूल होने में टाइम लगा था, फिर बीच में कुछ 1 हफ्ते बाद आया था रिस्पॉन्ड कि हो गया है। एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा है, फिर आया कॉल वॉल, फिर तब जाके 6 जून को जाके मतलब इनका सेकंड इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो फिर मैंने जॉन डियर का भी बताया था, ऐसा हुआ था। फिर अब इनका जो LTI माइंट्री का सेकंड इंटरव्यू हुआ था ना, ये भी बहुत ही एक्सटेंसिव हुआ था, मतलब 1-1.25 घंटे का, बहुत ही अच्छे लेवल का, मतलब नॉलेजेबल बंदा इंटरव्यू करने आया था, साउथ का था। उसने बहुत क्वेश्चंस पूछे, 80% क्वेश्चंस मैंने उसके आंसर कर दिए थे। हैंड्स ऑन क्वेश्चन जो था 2 या 3 थे, तो जो इजी वाले थे वो मैंने कर दिए थे। मल्टी थ्रेडिंग में एक है एग्जीक्यूटर सर्विस फ्रेमवर्क, उसके क्वेश्चंस भी मैं कर रहा था। 1-2 मेथड मेरे को याद नहीं आ रहे थे, तो वो मेथड का नाम मेरे को बताने में उसने हेल्प की थी। तो बस वही नेगेटिव हुआ था कि कुछ मेथड्स के नाम मेरे को याद नहीं आ रहे थे, और 2 मेथड एग्जीक्यूट और सबमिट, वो मेथड्स क्या आर्ग्यूमेंट लेती है और वो कैसे वर्क करता है, वो बताने में मैं थोड़ा टाइम मैंने लिया और थोड़ा फंबल किया। एक रनेबल लेती है, एक कॉलेबल लेती है, ऐसा कुछ होता है, अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो कुछ चीज़ें ना वो हुई थी कि ऊपर नीचे, बाकी 80-85% इंटरव्यू अच्छा गया था। तो LTI माइंट्री में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होना चाहिए, और इनका तो मतलब मेरे को मेल भी आया था कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो
बट ये मेल आया नहीं कि ऑफर लेटर वगैरह देंगे ऐसा वैसा। तो शुरू में मेरे को लग रहा था होना चाहिए था, 15-20 दिनों तक मैं रुका भी था कि शायद अब करेंगे एचआर कॉल कि हो गया है ऑफर लेटर रिलीज करेंगे, अब करेंगे, लेकिन ये हुआ ही नहीं। और फिर लास्ट में जाके मतलब बाद में मैं इतनी कंपनीज के इंटरव्यू दे रहा था ना कि मैंने इसका स्टेटस फिर मैंने मतलब उतना देखा ही नहीं, मैं मेल ही देख रहा था या एचआर का वेट कर रहा था कि कॉल आएगा। बट बाद में मतलब स्विच हो गया था, उसके बाद मैंने जाके एलटीआई के पोर्टल में जाके देखा था, तब दिख रहा था कि रिजेक्टेड। तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट था, मतलब कि एलटीआई में एंट्री का भी मैं सोच रहा हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था अब कि भाई अच्छे इंटरव्यूज दे रहा था। और मतलब एक चीज़ तुम नोट कर रहे होगे ना कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू तो बहुत आसानी से निकाल ले रहा था, जो भी लास्ट इंटरव्यू का एकदम एक होता है ना कि बॉर्डर में जाके नहीं हो रहा है, वैसा वाला हो रहा था। डेलॉयट में, फिर इसमें एलटीआई में एंट्री में, जॉन डियर में शायद वो ही लेते हैं, फर्स्ट वाला भी एकदम साइड में नहीं निकला, और फिर एक और कोई थी पता नहीं। तो ऐसे ही हो रहा था, तो तब मेरा थोड़ा दिमाग खराब भी हो रहा था कि क्या हो रहा है। देन जल्दी से मैं ये बताता हूँ अबाउट नगारो। तो नगारो अगेन एक अच्छी कंपनी है। तो इनका दिल्ली से आया था, मतलब मैंने ऑल इंडिया डाल रखा था नौकरी में, तो दिल्ली बेंगलोर के भी आ रहे थे, तो नगारो का आया था। ये बहुत ही अजीब कंपनी थी कि इनका असेसमेंट पहले कॉल आया था, फिर असेसमेंट का लिंक भेजा, असेसमेंट कर लिया था, असेसमेंट क्लियर हो गया। तो फिर उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया। इंटरव्यू बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हुआ, मतलब जावा फुल स्टैक रोल के लिए इंटरव्यू था, और इनके जो इंटरव्यू में ज़्यादा डेटाबेस के क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर भी मतलब ये इंटरव्यू भी अच्छा गया था, 80-85% सही किया होगा मैंने। और लास्ट में इंटरव्यू ने खुद से बोला भी था कि इट्स मतलब पॉजिटिव फीडबैक। मेरे को अभी करेक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन इसलिए मार्क किया हुआ है कि उसने कुछ ऐसा बोला हुआ था कि नेक्स्ट राउंड में अब आगे का डिस्कशन होगा। तो मैं ये मान के चल रहा था कि हो गया टेक्निकल इंटरव्यू फर्स्ट, अब सेकेंड राउंड पे जब भी होगा शेड्यूल तब होगा। लेकिन इसमें अजीब चीज़ हुई कि इसके बाद कॉल ही नहीं आया। 11 जून को एक और इनका मेल आ रहा है कि एक और एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी दो। जो शुरू में जो पहले दिया था ना मैंने टेस्ट एक इसमें वैसा ही लिंक। तो पता नहीं इनके सिस्टम में डबल बार मेरी एंट्री हुई थी या क्या हुआ था। तो इनका एक और एप्टीट्यूड टेस्ट आया, तो वो वाला टेस्ट मैंने दिया था या नहीं दिया था मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसके बाद इनका कुछ अपडेट आया ही नहीं मेरे को। तो ये मतलब ये कंपनी मैंने इसलिए डाली क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू दिया था और अजीब सा एक्सपीरियंस था कि इन्होंने कभी क्लोज किया ही नहीं और ना अच्छे से बताया कि भाई हो गया या नहीं हुआ, कुछ बताया नहीं। एक इंटरव्यू जो था वो अच्छा गया था। तो मतलब मैं लास्ट में सोच के चल रहा था कि नगारों का भी आएगा, एक और कॉल आएगा सेकेंड इंटरव्यू के लिए, लेकिन आया ही नहीं। तो ये थोड़ा अजीब सा हुआ। तो ये थी नगाड़ो। इसके बाद आते हैं केपीएमजी में। तो केपीएमजी भी बिग फोर में आती है, अच्छी कंपनी। तो इसका ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी, एक पीजी में ही मेरी एक दोस्त है, तो मतलब एक मेरे दोस्त की दोस्त है, तो वो पीजी में आती है, तो वो केपीएमजी में एचआर है। तो उसने बोला था कि मेरे पास एक एचआर का नंबर है, तो उसको मेल कर देना, तो वो शायद शेड्यूल करेंगे। तो मैं तो उस वक्त इस जोन में था कि मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं सब में हिट करता था। तो उसने एचआर का मेल भेजा, मैंने मेल कर दिया। अगले दिन कॉल आ गया एचआर का, सब कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी। मैं नोटिस में उसको वही नोटिस वगैरह वगैरह चाहिए था, तो नोटिस का मैंने जैसे ही बताया उसने वो पॉजिटिव हो गई, सब कुछ पॉजिटिव अच्छे से हुआ। तो कुछ उन्होंने बोल दिया था कि हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो केपीएमजी का वैसे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, तो 30 मई को L1 टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। ये मेरा फर्स्ट एआई इंटरव्यू था, पहला। और मतलब अभी तक का मतलब एक ही मैंने एआई इंटरव्यू दिया था, केपीएमजी का फर्स्ट राउंड एआई इंटरव्यू था। अब डिटेल में मैं कभी और बताऊंगा कि ये इंटरव्यू हुआ कैसे था, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत ही मतलब आधे घंटे में एक इंटरव्यू में जो पूछना चाहिए ना एआई ने सब कुछ पूछा। तो मैंने उसका आंसर बहुत ही अच्छे से दिया था, वो इंटरव्यू हो गया था मेरा। तो इसका रिस्पॉन्ड आने में लेकिन बहुत टाइम लगा, 15-20 दिन लग गए। उसके बाद जाके एचआर का कॉल आया था या नहीं आया था, शायद कॉल आया था या नहीं आया था मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके मेल से या कुछ ऐसे पता चला था कि अब L2 होगा, बहुत दिन बाद जाके। तो जब इनका L2 इंटरव्यू होने वाला था तब मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी थी, लेकिन केपीएमजी के जो सेकेंड राउंड था ना उसमें क्या हुआ कि अभी तक के मैंने जितने इंटरव्यूज दिए थे ना, इसमें जो टेक्निकल, तब मेरी तैयारी जून के महीने में मैं बहुत इंटरव्यू दिए, तो जून के महीने में टेक्निकली थ्योरेटिकली मैंने
बहुत तगड़ा, मतलब सब पढ़ के रखा था। तब थ्योरी ऐसी मेरी हो रखी कि थ्योरी में मैं गलत नहीं करता हूँ, हैंड्स ऑन में 90% मैं सही करूंगा। अगर डीएसए का कोई हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तब मेरे को पता था, तभी मैं फंबल करूंगा। और सिनेरियो बेस्ड ये सब क्वेश्चन का कुछ कह नहीं सकते कि जो उस वक्त जितना जो आया वो आया, या फिर वैसा था स्टेट, मतलब वैसा मेरा स्टेट था। तो इस वक्त मैं बहुत अच्छी तैयारी के लेवल में था। तभी भी मेरा ये इंटरव्यू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने टेक्निकल आंसर्स तो दिए, लेकिन अभी तक का डीएसए का सबसे हार्ड क्वेश्चन जो मैंने फेस किया स्विच जर्नी में, इस राउंड में था, केपीएमजी के सेकेंड राउंड में। क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, लेकिन डीएसए का हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा था इसमें, बहुत ही हार्ड। इत्तेफाक ये था कि फिर भी मेरे को वो क्वेश्चन आता था, वो रिकर्शन से होता है, मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, लेकिन मैं अभी उस लेवल की कोडिंग से यूज टू नहीं था, इसलिए मैं उस वक्त उस स्टेट में था नहीं कि ये हो पाएगा। तो मैंने उसके सामने थोड़ी एक्टिंग की थी कोडिंग स्टार्ट वार्ट करने की, लेकिन उसको लॉजिक समझाया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि उसको मेन वही था कि भाई कोड लिख के दिखाओ तभी मानूंगा। और वो इंटरव्यू का मेन चीज वही था कि अगर मैंने वो कोड कर दिया होता, हार्ड लेवल का था कोडिंग क्वेश्चन, तो वो हो जाता मेरा। नहीं किया तो टेक्निकल मैंने जितना भी सही किया कोई फायदा नहीं, वो इंटरव्यू नहीं हुआ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, मतलब इसका तो फीडबैक भी पता नहीं आया था कि नहीं, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद क्योंकि मैंने इतना जो मेन डीएसए का क्वेश्चन था उस इंटरव्यू का वो दिया ही नहीं, तो मैंने खुद ही मान लिया था कि अब नहीं होने वाला। तो दिस वॉज अबाउट केपीएमजी। लेट्स स्टॉप हियर।